भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। दिल्ली में 9 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को पकड़ा। टहलाने का बहाना कर भागा, पैर में गोली मारकर पकड़ा गया। लिक्विड ऑक्सीजन लीक के चलते एक्सोम 4 मिशन की लॉन्चिंग 14 दिनों में चौथी बार टली। नई तारीख घोषित नहीं की गई है। सोनम मेघालय पहुंची। राजा मर्डर केस में पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी। कोर्ट में पेशी के लिए आरोपियों का आमना सामना संभव। कर्नाटक में 10 साल बाद फिर से जातिगत जनगणना होगी। कांग्रेस नेतृत्व की बैठक के बाद फैसला लिया गया। 90 दिनों में रिपोर्ट देने का लक्ष्य। बीते 7 दिनों में देश का तापमान 8 से 13 सेल्सियस बढ़कर एमपी, राजस्थान समेत 6 राज्यों में लू का अलर्ट। बठिंडा में 47.6 सेल्सियस के साथ सबसे गर्म। पिछले 10 दिनों में कोरोना से 40 मौतें। केरला में सर्दी खांसी पर कोविड टेस्ट अनिवार्य। देश में 6,800 से अधिक एक्टिव केस। मेघालय पुलिस का ऑपरेशन हनीमून 5 टीमों के 15 अफसरों ने कॉल डिटेल और सोशल मीडिया विश्लेषण से राजा मर्डर केस सुलझाया। जम्मू कश्मीर के रजौरी में सुरक्षा बलों को आतंकी ठिकाना मिला। मौके से 10 ग्रेनेड लॉन्चर बरामद किए गए। पीएम मोदी 33 देशों से लौटे प्रतिनिधिमंडल से मिले। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत वापसी पर डिनर किया और अनुभव साझा किए। दिल्ली में अपार्टमेंट के 7वें फ्लोर पर आग। 2 बच्चों और पिता ने छलांग लगाई। तीनों की मौके पर मौत। राजा की हत्या के आरोपियों ने सोनम के सामने वारदात स्वीकार की। शव को खाई में फेंका गया। पहला वार विशाल ने किया। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का चाइना टूर विवादों में। किराया दिए बिना साइकिल और कार का इस्तेमाल। जमानत याचिका पर सुनवाई जारी। जयपुर से पिकनिक मनाने गए 8 दोस्तों की बानस नदी में डूबकर मौत। एक दूसरे को बचाने के लिए सभी की जान गई। रीवा के सरकारी अस्पताल में नाबालिग से गैंग रेप। पिता ने कहा, सरकार सजा नहीं दे पा रही तो आरोपियों को मेरे हवाले कर दो। मुआवजा नहीं मिलने पर किसानों ने हाईवे पर कब्जा किया। ट्रैक्टर ट्रॉली से दीवार बनाई। पुलिस ने 5 लोगों पर एफआईआर की। हरियाणा में बेटा बेटी की हत्या करने वाला पिता दूसरी शादी करना चाहता था। बच्चों के विरोध पर उन्हें मार डाला और नाटक किया। एनसीपी नेता शरद पवार बोले, कभी नहीं सोचा था पार्टी टूटेगी। अध्यक्ष जयंत पाटिल ने पद छोड़ने के संकेत दिए। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी कालकाजी में झुग्गियां तोड़ने के विरोध में हिरासत में ली गई। कहा, गरीबों की हाय लगेगी। माधवी लता ने कहा, चेनाब ब्रिज का श्रेय भारतीय रेल और एफकॉन्स को। आनंद महिंद्रा ने भी की तारीफ। पानीपत में 2 फर्जी अस्पतालों का भांडाफोड़। नकली डिग्रियां, दवाएं और मरीज भर्ती मिले। फर्जी मेडिकल इंस्टीट्यूट भी चलाया जा रहा था। अमेरिका के 25 शहरों में हिंसक प्रदर्शन। लॉस एंजलिस में शाम 6 बजे के बाद कर्फ्यू लगा। ट्रंप ने पूरी ताकत से निपटने की चेतावनी दी। ट्रंप ने नेतन्याहू से गाजा युद्ध खत्म करने को कहा। ईरान पर हमला मंजूर नहीं किया। बातचीत के जरिए समाधान पर जोर। इजराइल ने ग्रेटा थनबर्ग सहित 4 कार्यकर्ताओं को रिहा किया। 8 लोग अभी हिरासत में हैं। कुछ ने रिहाई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से मना किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, अगर भारत पाक युद्ध हुआ तो ट्रंप भी नहीं रोक पाएंगे। 2025 को पाकिस्तान के लिए सबसे खूनी साल बताया।
बांग्लादेश में टैगोर के पुश्तैनी घर पर कट्टरपंथियों का हमला हुआ, तोड़फोड़ की गई, पुलिस मूक दर्शक बनी रही और कोई कार्रवाई नहीं हुई। अमेरिका सेना की वर्षगांठ पर ट्रंप ने सैनिकों संग डांस किया, लॉस एंजलिस के प्रदर्शनकारियों को जानवर कहकर विवाद खड़ा किया। अमेरिका ने भारतीय छात्र से बदसलूकी पर कहा कि अवैध एंट्री बर्दाश्त नहीं, वैध रूप से आए लोगों का स्वागत होगा, छात्र को वापस भेजा गया। पाकिस्तान का राष्ट्रीय कर्ज 76,000 अरब रुपए तक पहुंचा, डिफेंस बजट 2.55 लाख करोड़ रुपए किया गया, जो पिछले साल की तुलना में 20% अधिक है। ऑस्ट्रिया के एक स्कूल में छात्र ने गोलीबारी की, 10 छात्रों की मौत हुई, 28 घायल हुए। हमलावर छात्र की बॉडी बाद में बरामद की गई। लॉस एंजलिस में हिंसा के बीच 700 मरीन कमांडो पहुंचे, ट्रंप ने 2000 नेशनल गार्ड्स और भेजे, कुल 4000 सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। इंग्लैंड ने टी20 सीरीज में विंडीज का किया क्लीन स्वीप, आखिरी टी20 में 37 रन से हराया। इंग्लैंड ने घर में टी20 में बनाया रिकॉर्ड। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 जारी, कंगारू टीम से लाबुशेन ओपन करेंगे लॉर्ड स्टेडियम में मैच। ऋतुराज गायकवाड़ यॉर्कशायर से काउंटी क्रिकेट खेलेंगे, वनडे कप तक टीम के साथ रहेंगे। इंडिया ए से टेस्ट खेलने का मौका नहीं मिला। यूनाइटेड स्पिरिट ने आरसीबी को बेचने की खबरें खारिज की, कहा ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही, 17,000 करोड़ में डील का दावा था। मुल्लापुर स्टेडियम में महिला क्रिकेट टीम के वनडे मैच, पहली बार इंटरनेशनल मैचों की मेजबानी मिली। आईपीएल फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स का होम ग्राउंड। धोनी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल, ये उपलब्धि पाने वाले 11वें भारतीय, बोले मेरे लिए गर्व की बात। एलबीडब्ल्यू होने पर अश्विन ने महिला अंपायर से बहस की, तमिलनाडु प्रीमियर लीग ने मैच फीस का 30% फाइन लगाया, गुस्से में ग्लव्स भी फेंके थे। निकोलस पूरन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया, कहा यह फैसला लेना काफी मुश्किल था। टी20 इंटरनेशनल में वेस्टइंडीज के टॉप स्कोरर। टीम इंडिया के होम सीरीज की वेन्यू शिफ्ट हुए, वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हुआ, बीसीसीआई ने घोषणा की। पुर्तगाल ने दूसरी बार यूएफए नेशन लीग खिताब जीता, पेनल्टी शूटआउट में स्पेन को 5-3 से हराया, फाइनल में एक दर्शक की मौत। अमेरिका चीन व्यापार वार्ता में सहमति, ट्रंप शी जिनपिंग की मंजूरी, बाकी अमेरिकी कंपनियों को रेयर अर्थ मिनरल मिलेंगे, चीनी सामान पर टैरिफ कम होगा। भारत सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बना रहेगा, 2025-26 में जीडीपी 6.3% की दर से बढ़ सकती है, वर्ल्ड बैंक ने अनुमान बरकरार रखा। पाकिस्तान का कर्ज बढ़कर 76,000 अरब रुपए हुआ, डिफेंस बजट बढ़कर 2.55 लाख करोड़ रुपए किया, यह पिछले साल से 20% ज्यादा। चैट जीपीटी दुनिया भर में डाउन हुआ, भारत अमेरिका के यूजर्स को आ रही सबसे ज्यादा दिक्कत, ओपन एआई ने कहा हम समस्या की जांच कर रहे हैं। ओसवाल पंप्स का आईपीओ 13 जून से ओपन होगा, 17 जून तक निवेश का मौका, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,736, मोटर सोलर पंपिंग सिस्टम बनाती है कंपनी। कटरीना कैफ बनी मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर, भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने की कोशिश, ट्रेंड के बाद 40% तक कम हुए थे टूरिस्ट। सिद्धू मूसेवाला डॉक्यूमेंट्री विवाद बढ़ा, पिता बलकौर सिंह ने मनसा कोर्ट में लगाई याचिका, मुंबई में प्रीमियम पर रोक की मांग। हेराफेरी 3 में नहीं लौटेंगे परेश रावल, फैंस की रिक्वेस्ट पर साफ किया इनकार। आशीष चंचलानी बोले आप फ्रेंचाइजी की आत्मा, दिल से रिक्वेस्ट आप आ जाइए।
नवजोत सिंह सिद्धू बोले, बिग बॉस को मैंने टीआरपी दिलाई, कपिल शर्मा को इंडिपेंडेंट शो मेरी वजह से मिला, सियासत साजिश के चलते छोड़ना पड़ा। राजा की हत्या कराने वाली सोनम पर भड़की कंगना रनौत, कहा औरत शादी के लिए मना नहीं कर सकती लेकिन निर्मम हत्या की योजना बना सकती है। अब तक की खबरों के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज और भारतीय न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।